हम लोग वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराई जाती है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में होता है। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। साथ ही हम दूसरे जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनके फॉर्म्स का, डेट का, सिलेबस का, टेस्ट का, पैरामीटर का, पैटर्न का, इसके बारे में भी हम लोग बताते हैं। चाहे वो AMU हो, जामिया हो, BHU है, DU हो, NTA हो, नीट हो, इन सब के बारे में भी अगर जानकारी करनी है तो उसके बारे में भी हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन सब बातों का आपको पता चलता रहे। मैथमेटिक्स कर रहा था 10th क्लास का, जो AMU में क्रॉस AMU और जामिया में जो एंट्रेंस होते हैं 11th एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए, उसके लिए जो 9th-10th का कोर्स है तो उसमें मैथ कर रहे थे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोगों ने पिछले क्लास में जो बताया था वो ये था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम चाहते हैं कि उसे चेक करें कि क्या इसका फैक्टर होगा नहीं होगा, तो हम लोग निकालते हैं उसका डी डिस्क्रिमिनेंट, और डी का फॉर्मूला था b² - 4ac। उस फॉर्मूले से हम लोग डी निकालते हैं और फिर फ़ौरन ही पता चल जाता है हमें कि ये फैक्टर होगा नहीं होगा, कितने आंसर होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसके आगे हम लोग करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, और इस जनरल फार्मूला के हेल्प से, जनरल फार्मूले से हम लोग डी निकालते हैं। डी होता है b² - 4ac। ठीक है, और इससे फिर हम लोग बताते हैं कि ये इसका रियल रूट्स होगा या नहीं होगा। ठीक है, वो हम लोगों ने बता रखा वहाँ पे। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि सम ऑफ टू रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स का क्या रिलेशन होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे डी निकालते हैं तो एक अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा कैसे निकालते हैं? -b + √d/2a। और बीटा के लिए निकालते हैं -b - √d/2a। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट अल्फ़ा बीटा निकालते हैं। जो हम लोग मिडिल टर्म करके x के 2 आंसर निकालते थे, x के 2 आंसर, वही आंसर को जो है एक को अल्फ़ा के नाम से जानते हैं हम लोग, एक को बीटा के नाम से जानते हैं। अल्फ़ा का फॉर्मूला ये, बीटा का फॉर्मूला ये, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हम लोग कैसे लिखते हैं? अल्फ़ा बीटा ऐसे लेना चाहेंगे तो -b ± √d/2a, ये एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, ये तो तब है जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है। ठीक है, ये जब d इज़ ग्रेटर देन 0, ये जब d इज़ ग्रेटर देन 0। अगर d का वैल्यू 0 के बराबर है तो अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा = बीटा = क्या आ जाएगा? ये हमारा जो है -b ± √d/2a। मगर यहाँ पे d का वैल्यू तो 0 आता तो यहाँ 0 डाल देते हैं, तो अल्फ़ा बीटा -b/2a। और यहाँ पे जब 0 डालेंगे प्लस माइनस ये, तो ये हमारा 0 का रूट लेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो ये -b/2a। तो अल्फ़ा बीटा -b/2a। हम लोग डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं अल्फ़ा बीटा का वैल्यू, और दोनों ही बराबर होते हैं। d 0 होता है तो हम लोग जानते हैं कि दोनों रूट्स बराबर होते हैं, अल्फ़ा बीटा दोनों बराबर होते हैं। तो अल्फ़ा बीटा का जो फार्मूला है -b ± √d/2a, तो ये d का वैल्यू 0 है तो हमने 0 डाल दिया, 0 का रूट लेगा तो 0 ही आएगा, तो सिर्फ ये बच जाएगा -b/2a अल्फ़ा बीटा।
तो ये अल्फ़ा इजकल टू बीटा इजकल टू -b/2a, इस तरह से हम लोग निकालते हैं जब d का वैल्यू 0 होता है तो। और d का वैल्यू 0 से कम होता है तो उसका रियल रूट्स होता नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जनरल फार्मूला हो गया। अल्फ़ा का वैल्यू होता है -b + √d/2a। b का जो फार्मूला होता है b² - 4ac, मैंने ये डाल दिया। अब क्या होता है कि यहाँ पे दो टर्म आते हैं, सम ऑफ टू रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। सम ऑफ टू रूट्स, इसको दो रूट्स का सम निकालते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। इसका कितना वैल्यू होगा या इसका क्या रिलेशन होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो हम लोग ये वाला वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या आ जाएगा ये -b + b² - 4ac अपॉन 2a। ये तो अल्फ़ा की जगह पे आ गया, और प्लस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, ये प्लस का साइन डाल दिया यहाँ पे, -b -√d, d मतलब b² - 4ac अपॉन 2a। इन दोनों का 2a एलसीएम तो सेम आएगा, तो ये -b + b² - 4ac ये आ गया। फिर ये -b - b² - 4ac ये आ गया हमारा ऊपर का, और नीचे हमारा 2a आ गया। ठीक है, अब ये क्या है कि ये जो है प्लस में है b² - 4ac, ये माइनस में है, ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। ये तो ऊपर आ जाएगा -b -2b अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा -b/a। यानी सम ऑफ टू रूट्स जो है एक रिलेशन आता है हमारा -b/a, सम ऑफ टू रूट्स। ठीक है, ये आ गया हमारा सम ऑफ टू रूट्स -b/a। ठीक है, इस तरह से हम लोग सम ऑफ टू रूट्स का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग याद रख सकते हैं, -b/a। ये b होता है, ये a होता है, इसको निकालेंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ी मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है, वो इसलिए कि थोड़ा आजकल इन्फेक्शन चल रहा है, तबीयत ख़राब चल रही है, तो इसीलिए थोड़ा हल्के हल्के बोल रहे हैं और आवाज़ भी ख़राब है। तो कोई बात नहीं, हल्के हल्के काम चल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निकालते हैं। ये समझ में आ गया -b/a कैसे आ गया। अब इसका प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स निकालते हैं। ये प्रोडक्ट ऑफ टू रूट अल्फ़ा टू बीटा, हम लोग क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। क्या है -b + √d अपॉन 2a, फिर इंटू -b -√d अपॉन 2a। ठीक है, इस तरह से है। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक a है प्लस ये b है, ऐसे दिखा सकते हैं, बीच में प्लस है। ये a है और ये प्लस b है, ये माइनस b है, तो a + b a - b ऊपर में आ गया। तो a + b a - b होता तो हम a² - b² कर देते हैं, तो ये आ जाएगा a² - b², यानी इसका स्क्वायर, और नीचे में 2 × 2 4a² आ जाता है। ठीक है ना, कितनी बात सुन में ये -b² करेंगे तो ये b² हो जाएगा, -b का स्क्वायर मतलब b² हो जाएगा ये हमारा, और ये माइनस है, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये d आ जाएगा, ये 4a² आ गया। ठीक है, अब ये d का वैल्यू हम लोग डाल देते हैं। d का वैल्यू कितना आता हमारा b², ये माइनस बाहर है, b² - 4ac अपॉन
4a²। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया है। इधर से थोड़ा सा मिटा लेते हैं हम लोग, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ से ले लेते हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट चल रहा है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा था, ये कितना है, ये b² था, और ये ब्रैकेट जब खोलेंगे ना तो माइनस ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा, तो -b² प्लस 4ac अपॉन 4a²। b² से b² कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, और ये हमारा 4ac है अपॉन 4a² है। 4 से 4 कैंसिल, a से इसका पावर कैंसिल हो जाएगा, c/a, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू रूट जो है c/a के बराबर होता है। कितनी बात सुन में, ये दे रखा हमारा। ठीक, तो सम ऑफ टू रूट्स -b/a होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट c/a होता है। ये हम लोगों ने प्रूफ इसलिए कर लिया कि चूँकि कंपटीशन में हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन करते वक्त हमें सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, तो हम लोग जल्दी जल्दी उसको अप्लाई करेंगे। कितनी बात समझ में। आगे चले हम लोग, यहाँ से जब चलते हैं सम ऑफ टू रूट्स प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स पे, तो क्या देखते हैं कि कुछ रूट्स के टर्म में रिलेशंस होते हैं। उस रिलेशन को हम लोग कैसे एक्सपेंड करें कि वो हमें आंसर निकालने में हेल्प करे। तो मैं कुछ रूट्स के फॉर्म में जनरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहे हैं हम लोग, जनरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा। तो वो हम लोग कुछ रिलेशन लिखने जा रहे हैं। ठीक, ये मिटा देते हम लोग, रखा है इसको। ठीक है, अलजेब्रिक रिलेशन इन टर्म ऑफ अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा के टर्म में हम लोग अलजेब्रिक रिलेशन निकालते हैं। जैसे ये दे रखा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा² प्लस बीटा²। अगर हमें इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये एक रिलेशन है अल्फ़ा² प्लस बीटा², इसको हम लोग सम ऑफ टू रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स के टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मैं इधर समझाता हूँ, इसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये बाहर में हम लोगों ने -2 अल्फ़ा बीटा रखा है, तो -2 प्लस 2 ये ख़त्म हो जाएगा, ये बच जाएगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से दे रखा हमारा दूसरा अल्फ़ा माइनस बीटा का अगर करना चाहें तो कैसे हम लोग करेंगे सामान्य प्रोडक्ट के टर्म में। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, -4 अल्फ़ा बीटा क्या मतलब हुआ, इसको देखिए, इस पर होल रूट भी पड़ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक रूट आ जाएगा। ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा का होल रूट, तो इस तरह से ये अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर हो जाएगा। अब मैं उसको उधर बना के दिखाता हूँ। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कैसे आएगा, अल्फ़ा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये तो इसका एक्सपेंड कर दिया अलजेब्रिक टर्म, ये -4 अल्फ़ा बीटा हो गया। तो अल्फ़ा² प्लस बीटा² माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। इस पे रूट लगा हुआ है, इस पे रूट लगा हुआ है ये। ठीक है, इसको हम लोग अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इस पे रूट लगा दिया, और ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल होगा तो अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हमारा रिलेशन बन जाएगा। तो इसको हम लोग इसके टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, नोट करिए। ऐसे ही हम लोग तीसरा ले लेते हैं। क्या दे रखा तीसरे में, अल्फ़ा² माइनस बीटा²। तो एक बार प्लस में लिख लेते हैं और एक बार माइनस में लिख लेते हैं, a प्लस बी a माइनस बी। तो सम ऑफ टू रूट्स का तो फॉर्मूला हमें पता ही है, माइनस वाले को हम लोग इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा,
अल्फ़ा प्लस बीटा एक बार प्लस का तो रहेगा और ये माइनस वाले को हम लोग अरेंज कर रहे हैं, तो वो क्या है, ये हमारा है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, और ये रूट में है। हम क्या कर रहे हैं, कोई भी माइनस में है ना, वो सबको सम ऑफ टू रूट्स प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है तो सम ऑफ टू रूट्स माइनस बी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ टू रूट सी बाई ए, वो रिलेशन में पता हम लोग इसमें डाल के सिंपलीफाई कर देंगे, तो इसीलिए उस फॉर्म में लिखना ज़रूरी होता है। तो ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको कि कोई भी अगर दिया हुआ है इस तरह का अलजेब्रिक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो प्रोडक्ट सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिख देंगे, ये समझ में आ गया। इसी तरह से हम लोग लेते हैं, हम लोग फोर्थ में है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये अगर लेना चाहे तो कैसे लेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ए पी ए बी ए प्लस बी, उसी को अल्फ़ा प्लस बीटा कहिए, तो सम ऑफ टू रूट्स प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स के फॉर्म में ये आ गया। तो इस तरह का अगर दिया हो तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही दे रखा हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो हमें पता है ही है, लेकिन अगर अल्फ़ा पे 4 पावर और बीटा पे 4 पावर दिया हो, अल्फ़ा 4 बीटा 4, ठीक है। अगर हम लोग इसको लेते हैं अगला अल्फ़ा 4 माइनस बीटा 4, इस तरह से 4 पावर में है, बीच में माइनस का है, तो क्या करेंगे, एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लेंगे और फिर एक बार अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर लेंगे। एक बार प्लस में इसको हम लोग एक बार माइनस में लिख दिया, ये बीच में माइनस है, तो इसे कैसे अरेंज किया वो मैं कर देता हूँ। अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, इस पूरे को ए मान लो और इस पूरे को बी मान लो, इसका स्क्वायर डाल दिया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। इसको ए का जो है अल्फ़ा, ये अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ऐसे हम लोग इस तरह से लिख दिया हम लोगों ने इसको, वो हम लोगों ने अलग से एक्सप्लेन कर दिया उसको, ठीक है। अब इसको, ये भी हमारे सम ऑफ टू प्रोडक्ट में नहीं है, तो इस वाले टर्म को हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। और इसको जो है ना, फिर हम लोग यहाँ पे जो है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, माइनस वाले को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो अगर हम इसको करके दिखाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूँ। इसके आगे जो है हम इसमें इसको जो ना पहले कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा, ये तो पहले कर दिया हमने, और इसको इसके बाद कर लिया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसे कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये सम ऑफ टू रूट्स, ठीक है, ये माइनस में है तो इसको इस तरह से अरेंज कर लेंगे और इसको इस तरह से अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये ठीक ही है, इसको रूट में ले लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ये तो माइनस वाले को अरेंज कर दिया इसमें, और ये जो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये हमारा आ जाएगा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है ना। ये ऐसे हमारा अरेंजमेंट आ जाएगा, ये ब्रैकेट में आ गया है, ठीक है ना। तो ये अलग एक ब्रैकेट है, ये एक अलग ब्रैकेट है, ये एक अलग ब्रैकेट है, सभी मल्टीप्लाई में है, हाँ, लेकिन सभी जो है ना सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, कितनी बात समझे। तो ये कुछ हम लोगों ने जो कॉमन से रिलेशंस आते हैं उनको सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे ये हमने बता दिया। जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो ये सब हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, तो मैं पहले इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ अल्फ़ा बीटा। एक और फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है, वो बता के फिर मैं क्वेश्चन शुरू करूँगा इसके बाद, ठीक है। मिटा दे, इसे समझ में आ गया, नोट कर। क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला जो दे रखा है वो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा कैसे। जैसे बताते हैं कि जब भी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2 रूट्स आएंगे, ठीक है ना, अल्फ़ा बीटा आएगा। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फ़ा बीटा दे रखा है
तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसका एक तरीका दे रखा है। जैसे दो रूट्स होते हैं, एक अल्फ़ा होता है एक बीटा होता है, तो इसका सम निकालते हैं, सम ऑफ टू रूट्स। ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ टू रूट्स, सम ऑफ टू रूट्स। ठीक है ना, ये हमारा अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, और इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स आ जाएंगे हमारे। अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा। अब हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो क्या दे रखा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ टू रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे सम ऑफ टू रूट डाल देते हैं, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट डाल के फॉर्मेशन करते हैं, ये क्वाड्रेटिक बनाते हैं हम लोग। तो ये हमारा एक तरीका है, अगर दो रूट्स दिया रहता है तो उससे हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था पिछले क्वेश्चन में, और उसमें अल्फ़ा जो है ना -1 था, बीटा 3/2 था। ये आपको याद तो हो रहा होगा, ये पिछले हमने लेक्चर में हमने इसको क्वेश्चन को कराया था। ठीक है, और इक्वेशन क्या था, वो था x² -x -3 इज इक्वल टू 0। इसका हम लोगों ने ये दो अल्फ़ा बीटा निकाला था। ठीक, अब हम दोबारा से इस, मान लो कि ये रूट दे रखा हमें, इससे ये इक्वेशन बनाना चाहते हैं वापस, तो क्या करेंगे, इन दोनों का रूट का सम लेते हैं। सम ऑफ टू रूट्स क्या आ जाएगा, -1 प्लस 3/2। एलसीएम लेंगे तो -2 प्लस 3/2, ये 1/2 आ गया। ये सम ऑफ टू रूट्स हो गया 1/2। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ले लेते हैं, -1 ये 3/2, तो ये -3/2, ये प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स हो जाएगा। ठीक, अगर हमें इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन देना है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये निकालना था, x² माइनस सम ऑफ टू रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। अब सब में कितना वैल्यू आया था, यहाँ पे हमारा 1/2 आया, तो x² 1/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स में क्या है, -3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो है ये तो ऐसे रहेगा, x² -x/2 और ये प्लस माइनस -3/2 इज इक्वल टू 0। कितनी बात सुनिए। अब क्या है कि इसके जो है ना नीचे जो है डिनोमिनेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे 2 था, ये यहाँ पे 2 था, वो ये जो 2 था यहाँ पे 2x² -x -3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2x² -x -3 इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, इस 2 को उधर क्रॉस कर देंगे तो क्या बचेगा, 2x² -x -3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है। ठीक है, क्या समझ में आया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने सॉल्व करके ये आंसर निकाला था, 2 रूट्स निकाले थे। अब हम इन 2 रूट्स से वापस उसका इक्वेशन बनाना चाहते हैं, तो हमारा फार्मूला ये है, x² माइनस सम ऑफ टू रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। इस फार्मूले पे हमने सम एंड प्रोडक्ट निकाल के ये डाल दिया वैल्यू को, इसका सम निकाला, इसका प्रोडक्ट निकाला, इसको वैल्यू डाल दिया और सिंप्लीफाई कर दिया, तो दोबारा से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन गया। कितनी बात सुन में, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन का ये तरीका है। कितनी बात, ये जो हम लोगों ने अब तक किया है, जो बेसिक इसके रिलेशंस आते हैं, फार्मूले आते हैं, वो हम लोगों ने कर दिया इसमें। अब हम लोग इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस करता हुआ वो क्वेश्चन करेंगे जो कंपटीशन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, और कैसे करते हैं, उसमें कौन सा ट्रिक लगता है, कौन सा क्वेश्चन को कैसे करना है, वो हम लोग करने जा रहे हैं। तो अगले क्लास में हम लोग इसको करते हैं, इसको पूरी बात को आज ही पे रहने देते हैं।